आज हम बात करेंगे धर्मों के बारे में। इंडिया में देखें तो जनरली आपको राम की चर्चा लगभग पूरे देश में मिल जाएगी। तो यदि आप राम की बात करें तो इसकी पूजा केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि दूसरे देश में भी किया जाता है। अलग अलग तरीकों से किया जाता है, अलग अलग नामों से किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि राम, लक्ष्मण, अल्लाह, ईश्वर, गॉड सभी एक है। लेकिन यदि आप दूसरी ओर देखें, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ बहुत दिनों से, लंबे दिनों से लड़ते आ रहे हैं, आपस में झगड़ते आ रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक हैं, सबके गॉड एक हैं, और दूसरी तरफ दोनों में आपस में धर्म के नाम पे लड़ाइयां होती चली आ रही है। हिंदू धर्म के लोगों का कहना है कि मांस खाना पाप है, मांस नहीं खाना चाहिए। वहीं मुस्लिम धर्म के लोगों का कहना है मांस खाना पाप नहीं है, क्योंकि उनका तर्क है कि यदि ये पाप होता तो ईश्वर के द्वारा हमें जो ऑर्गन्स दिए गए हैं, जो अंग दिए गए हैं मांस पचाने का, वो नहीं दिया जाता। वहीं हिंदू धर्म का तर्क है कि सभी जीवों को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, सभी जीवों को अपनी जिंदगी स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है, अतः उसकी हत्या करना पाप है। मानव संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। यदि आप सोचें, यदि मानव ही जीवों की हत्या करता रहे, हैवानियत करता रहे जीवों के ऊपर, तो आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ जीवों पे त्राहिमाम की नौबत आ जाए, मतलब कुछ जीव विलुप्त हो जाए। जैसे कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे जीव जो पहले आसानी से देखे जाते थे, लगभग 200 या 300 साल पहले चील, गिद्ध, डायनासोर, बहुत सारे जीव आसानी से देखने को मिल जाता था। लेकिन अभी के समय में इसे देखना एक सपना बनकर रह जाता है। यदि ईश्वर, अल्लाह सभी एक है तो इसका नाम नेचर या प्रकृति होनी चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक तरीके से यदि आप देखें तो वैज्ञानिक इसे नेचर या फिर प्रकृति बुलाते हैं। यदि आप साइंटिफिक तरीके से सोचें तो गॉड को, ईश्वर को, अल्लाह को साइंटिस्ट प्रकृति बुलाते हैं, नेचर बुलाते हैं। मतलब इस संसार में, इस प्रकृति में जो भी एक्टिविटीज हो रही है ईश्वर के द्वारा हो रही है, प्रकृति अल्लाह के द्वारा हो रही है, मतलब वो प्रकृति के द्वारा हो रही है। साइंटिस्ट लोग उसे प्रकृति के नाम से बुलाते हैं, जबकि अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने धर्मों के जो गॉड है, जो ईश्वर है, उसके नाम से पुकारते हैं। जो भी इस दुनिया में जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो ईश्वर के कृपा से हो रही है, राम की कृपा से हो रही है, अल्लाह की कृपा से हो रही है, कृष्ण की कृपा से हो रही है। लेकिन यदि वैज्ञानिक तरीके से आप देखें तो उनका कहना है कि प्रकृति की कृपा से हो रही है, मतलब प्रकृति के कारण ही सारी एक्टिविटीज इस पृथ्वी पे हो रही है। अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने धर्म के आधार पे सोचते हैं। लेकिन यदि आप साइंटिस्ट की बात करें, वैज्ञानिकों की बात करें, तो वो मानवता के आधार पर सोचती है। उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका एक ही धर्म होता है, मानवता धर्म। संसार में आपको अलग अलग धर्मों में दोनों प्रकार के लोग मिल जाएंगे, मांसाहारी और शाकाहारी। हिंदू धर्म में आप जानते हैं जो कंठी पहनते हैं, चंदन लगाते हैं, वो पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। मांसाहारी तो हिंदू में होते ही हैं। यदि आप मुस्लिम धर्म में देखें तो वहां भी हिंदू की तरह वैष्णव होते हैं। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम की बात देखा, वो भी एक मुस्लिम थे लेकिन हिंदू की तरह वह एक शाकाहारी व्यक्ति थे। उन्होंने मांस खाना बाद में छोड़ दिया था। उसके बाद और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो हिंदू की तरह मांस मछली नहीं खाते हैं। अतः आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप धर्म से थोड़ी देर के लिए दूर होकर सोचिए, थोड़ी देर के लिए, कि हमें किस तरफ से सोचना चाहिए। हमें मानवता के आधार पे सोचना चाहिए या फिर धर्म के आधार पे सोचना चाहिए। यदि आप धर्म के आधार पे देखें तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम है। वहीं यदि आप मानवता के आधार पे देखें तो ऐसा कोई भी इसमें रूल्स नहीं होता मानवता धर्म में कि ये गलत है, ये सही है। जो भी अच्छा होता है जीवों के हित में होता है, उस आधार पे काम किया जाता है। आशा करते हैं कि आप अपनी तरीके से सोचेंगे, अपने तरीके से जिएंगे। आपका पूरा अधिकार है कि आप अपने तरीके से सोचें और जिएं। नमस्कार।